कांटेदार त्वचा किस प्राणी संघ की विशेषता है? कांटेदार त्वचा किस प्राणी की विशेषता है? इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा वयस्कों में कौन सी शरीर रचना पाई जाती है? पंचगुणीय सममिति। इकाइनोडर्मेटा कौन सी सममिति पाई जाती है? पंचगुणीय सममिति। इकाइनोडर्मेटा की जल संवहनी प्रणाली का प्रमुख कार्य गति, भोजन और श्वसन। गति, भोजन, गति में चलना, भोजन में खाना और श्वसन में सांस लेना। गति, भोजन और श्वसन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाइनोडर्मेटा नहीं है? ऑक्टोपस इकाइनोडर्मेटा नहीं है। स्टारफिश है, सी अर्चिन है और सी कुकुम्बर है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण इकाइनोडर्मेटा में अनुपस्थित होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र इकाइनोडर्मेटा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी पुनर्जनन की उच्च क्षमता रखता है? स्टारफिश पुनर्जनन की उच्च क्षमता रखता है। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में कौन सी सममिति पाई जाती है? द्विपार्श्वीय सममिति। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण कौन से हैं? एस्टेरियास और इकाइनस, स्टारफिश और सी अर्चिन। स्टारफिश, सी अर्चिन। इकाइनोडर्मेटा का मुख्य आवास होता है समुद्री जल में। क्या होता है? समुद्री जल। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है अंतःकंकाल। इकाइनोडर्मेटा में अंतःकंकाल पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? विशेष अंग नहीं। इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। उत्सर्जन एक्सक्रिएशन साधारण विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? साधारण विसरण द्वारा होता है। अमोनोटैनिक, अमोनिया का उत्सर्जन, ठीक है, अमोनियम रूप में। निम्न में से कौन सा ट्रूसिलोमेट है? स्टारफिश। स्टारफिश कैसा होता है? ट्रूसिलोमेट होता है। प्लेनेरिया कैसा होता है? एसिलोमेट होता है। लीच और एनिलिडिया कम विकसित गुहा होते हैं। टैपवर्म आसिलोमेट होता है। निम्नलिखित में से किस संघ में पाचन तंत्र पूरा होता है लेकिन उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है? इकाइनोडर्मेटा में पाचन तंत्र तो पूरा होता है और उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण और उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है इकाइनोडर्मेटा में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्टारफिश को अन्य अकशेरुकों से अलग करता है? जल संवहनी तंत्र। कौन सा लक्षण? जल संवहनी तंत्र स्टारफिश को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं है? सिल्क वॉर्म इकाइनोडर्मेटा, रेशम कीट आर्थ्रोपोडा, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, ऑक्टोपस, मोलस्का, लीच, एनिलिडा। इकाइनोडर्मेटा में गैसों का आदान प्रदान करने के किसके माध्यम से होता है? ट्यूब फीड। गैसों का आदान इकाइनोडर्मेटा में गैसों का आदान प्रदान ट्यूब फीड के द्वारा होता है। गति, भोजन, श्वसन में सहायक। निम्नलिखित में से कौन सा संघ ड्यूटेरोस्टोम है? इकाइनोडर्मेटा और क्वाड्रेटा। ये दोनों कैसे होती हैं? ड्यूटेरोस्टोम। इनमें गुदा का निर्माण पहले होता है, ठीक है, और बाकी सब में मुख का निर्माण पहले होता है। इकाइनोडर्मेटा की त्वचा पर मौजूद छोटे कठोर स्पाइल्स प्लेट्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। छोटे छोटे वो कांटे जैसे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी से सिर और मस्तिष्क दोनों नहीं होते हैं? स्टारफिश। स्टारफिश में सिर और मस्तिष्क दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। होलोथुरोइडिया किसका उदाहरण है? होलोथुरोइडा इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। सी कुकुम्बर। निम्नलिखित में से कौन सा इकाइनोडर्मेटा की श्रेणी में नहीं है? सेफेलोपोडा। क्या नहीं है? इकाइनोडर्मेटा की श्रेणी में नहीं है। एस्टोरियास, स्टारफिश, ओफियोरोइडिया, सी अर्चिन, क्रिनोडिया, फेदर स्टार, सी लिली। इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन अंग न होकर जल संवहनी तंत्र ही उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जन अंग नहीं होते, जल संवहन तंत्र ही उत्सर्जन का कार्य करता है। इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, गलत। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है और पहला कथन सत्य है। इकाइनोडर्मेटा केवल समुद्री जीव हैं, सत्य है। इनमें जल संवहनी तंत्र और ट्यूब फीड पाई जाती है, सत्य है। वयस्कों में पंचगुणीय सममिति और जबकि लार्वा में द्विपार्श्वीय सममिति, तीनों कथन सत्य हैं।
एकाइनोडर्मेटा के जल संवहनी तंत्र में मैड्रीपोराइड से जल प्रवेश करता है, सत्य है। ट्यूफीड का कार्य केवल श्वसन तक सीमित होता है, गलत। ट्यूफीड का कार्य केवल श्वसन तक सीमित नहीं होता है। एकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन प्रक्रिया अम्योनियोटेलिक होती है, सत्य है। उत्सर्जन हेतु कोई विशेष ढंग नहीं होती है, सत्य। दोनों ही कथन सत्य हैं।